कन्वेंशन का अध्यक्ष मंडल और इस कन्वेंशन में उपस्थित ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के तमाम राज्य के नेतागण, मैं सीआईटीयू की ओर से आप तमाम साथियों को अभिवादन देते हुए, साथी सुरेखा ने जो हमारी हरियाणा के अध्यक्ष उन्होंने जो बातचीत रखी उसको आगे बढ़ाते हुए 2-3 बातें आपके बीच में करना चाहता हूं। ये समय, ये कन्वेंशन शायद हो सकता है बीजेपी की जो सरकार या हमारे देश की जो सरकार, अगली सरकार का जो चुनाव होगा उससे पहले की ये पहली कन्वेंशन ऑफ स्टेट की आखिरी, ऐसी एक संभावना है। क्योंकि अगले साल अप्रैल महीने देश में लोकसभा के चुनाव होंगे और उन चुनाव में हमारे देश के मजदूरों का, कर्मचारियों का, मेहनत का सारा का उसका भविष्य भी उससे निर्धारित होगा। इसलिए इस कन्वेंशन की, इसका महत्व, इसकी जरूरत और देश के मजदूर किसान की एकता की जरूरत इस समय पर और ज्यादा रेखांकित होती। उसी उद्देश्य से जो कन्वेंशन बुलाई गई थी 30 जनवरी को, जिसने फैसला किया कि आने वाला जो पूरा एक साल है, यह खास दिन था 30 जनवरी का, यह हमें याद रखना चाहिए। 30 जनवरी के दिन हमारे देश के आजादी के आंदोलन के बड़े नायक महात्मा गांधी, उनकी हत्या की गई थी आरएसएस के एक कार्यकर्ता के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 9 अगस्त का दिन वो भी ऐतिहासिक दिन है जब इस देश में आजादी के आंदोलन के नायकों ने, उस समय के नेतृत्व ने फैसला किया कि अब अंग्रेजों इस देश में तुम नहीं रह सकते और नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक समय है, क्योंकि पिछले 10 साल के करीब 9 साल हो चुके हैं जो हम झेल रहे हैं, खासकर मजदूर आबादी पर, कर्मचारी आबादी पर, देश के मेहनत का सामान पर जो हमले इस बीच में किए गए हैं। मेरे इससे पहले साथियों ने रखा है कि तमाम जो है कायदे कानून रोकते हुए, तमाम जो है ट्रेड यूनियनों की, कर्मचारी संगठनों की, तमाम उन्होंने जो निवेदन दिए, लेबर कोड के अंदर जो बदलाव किए जा रहे थे, उस समय पर जो अपनी सिफारिशें दी उनको दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान और विदेशी पूंजीपतियों के हित में हमारे देश के कानूनों को बदल दिया गया। ज्यादातर राज्यों के अंदर रूल फ्रेम हो चुके हैं और हमारे देश की सरकार थोड़ा इंतजार कर रही है उन कानूनों को, जो कानून हमने अंग्रेजी राज से मजदूर आवाम ने लड़के हासिल किए। आजादी के 70 साल में जिन कानूनों को हासिल किया गया, उन कानूनों को बदल दिया गया और मजदूरों पर गुलामी थोपने का एक काला अध्याय जो शुरू होने जा रहा है, ये हम समझ लें। और ये हम समझते हैं, हिंदुस्तान का ट्रेड यूनियन आंदोलन इस बात को समझता है, इसलिए वो सड़कों पर है। और आज देश का पिछले 2-2.5 साल से किसान आंदोलन भी वो सड़कों पर है। ये जो मेहनत का सवाम की जो एकता है, इस एकता को और ज्यादा मजबूत बनाते हुए आज जो है हमारे जो मांग मुद्दे हैं, आज उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तय है। उसको लेके हमारी तमाम यूनियनें, हमारे तमाम संगठन वो सड़कों पर और वो आंदोलन के अंदर है। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर हम हरियाणा का जिक्र करेंगे तो आप देखते हैं पिछले लंबे समय से जो यहां की बीजेपी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार जिस ढंग से कदम उठा रही है, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहे मजदूरों के संगठन हो, हम बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। आज हालत क्या आपके बीच में मेरे से पहले साथियों ने रखी, स्किल वर्कर के बारे में रखा। हमारे चाहे निर्माण कारीगर मजदूर है, वो लड़ाइयां लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, रैलियां करते हैं, मंत्री बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालत क्या है? पिछले 3 साल से जो निर्माण कल्याण बोर्ड है उसको पंगु बना रखा है, उसमें जो बीजेपी ने अपने बंदे बिठा रखे हैं और अघोषित प्रतिबंध लगा रखा है।
अब यह परिवार पहचान पत्र के नाम से हरियाणा के अंदर करीब जो है 9.5 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया राशन कार्ड के, उनके राशन कार्ड काट दिए गए। एक तरफ बीजेपी की सरकार कह रही है हम फ्री राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारी राशन प्रणाली को खत्म कर दिया गया, जो आजादी के बाद स्थापित हुई थी उसको खत्म कर दिया गया। और निर्माण मजदूरों को यह कहा जा रहा है कि आपका जो पीपीपी के अंदर जो है उसके साथ उसको लिंक कर दिया गया। ऐसी हालत पैदा की जा रही है, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना सुविधा मिल रही है, और बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हमारे वन मजदूर, हमारे ग्रामीण चौकीदार, हमारी मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, हमारे जो तमाम तरह के जो कच्चे कर्मचारी है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री अधिकारी बात नहीं सुनते, बल्कि जो सरकार में बैठी हुई जो उनकी जो जेबी यूनियन है वो उनसे बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आम कर्मचारियों को, आम मजदूरों को किसी प्रकार का कोई फायदा वो नहीं मिल रहा है। यह हालत एक तानाशाही जो हरियाणा के अंदर जो वो खड़ी हुई है। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो हरियाणा का जो न्यूनतम वेतन है, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2 साल पहले हरियाणा का न्यूनतम वेतन रिवाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हरियाणा की सरकार ने बोर्ड तक नहीं बनाया है। वो बोर्ड बनके 2 साल पहले जो न्यूनतम वेतन रिवाइज होकर लागू हो जाना चाहिए था, आज तक इसके बारे में पहलकदमी नहीं की गई है। हालत क्या है, हमारे हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंदर आते हैं। अधिकतर जो औद्योगिक जो हमारा क्षेत्र है वो एनसीआर के अंदर आता है, लेकिन दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो आज 17,000 से ऊपर है, लेकिन हरियाणा का मिनिमम वेज वो आज 10,000 के करीब है। तो जो 7,000 का जो गैप है वही महंगाई दिल्ली के अंदर है, वही महंगाई एनसीआर के अंदर है, लेकिन 7,000 रुपए का वेतन का गैप है। यह जो बड़ा मसला जो है यह भी पूंजीपतियों को की लूट का एक तरीके से जरिया है, जो बीजेपी की सरकार बार बार बात हम कह रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमारा मुद्दा यह भी है कि न्यूनतम वेतन सरकार रिवाइज करे। हमारे यहां पर भट्टे के मजदूर हैं जिनको किसी प्रकार की, वैसे फैक्ट्री एक्ट के अंदर है, लेकिन उनको किसी प्रकार की जो सुविधा नहीं मिलती फैक्ट्री एक्ट की, उन पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता, तो वो भी एक अपने आप में आज के दिन हमारे सामने बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के माध्यम से ये जो मांग की जा रही, जो मांग पत्र यहां पर आपके बीच में ये पोस्टर में भी लिखा हुआ, हमारे राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंदर भी मांग पत्र स्वीकार किया गया है। लेकिन एक बात आपको याद होगा, पिछला जब लोकसभा चुनाव हुआ उससे पहले तमाम ट्रेड यूनियनों ने एकता बनाई थी, और पहली बार आजादी के आंदोलन के आजादी के बाद ट्रेड यूनियनों ने सीधा आह्वान किया था कि अगर देश के मजदूर आवाम को, मेहनत का सामान को, इस लोकतंत्र को बचाना है तो ये जो बीजेपी के रूप में आप जो कारपोरेट और सांप्रदायिक गठबंधन जो सत्ता में है, जो ना केवल जो है मजदूरों के, कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला बोल रहा है, ना केवल रोजी रोटी पर हमला बोल रहा है, लेकिन लोगों को आपस में धर्म और जाति के आधार पर नफरत पैदा करके जो लोगों के अंदर नफरत का वातावरण, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत खतरनाक है। यह हमारी एकता के लिए खतरनाक है। यह जिस ढंग से हमारे संविधान पर जो हमले किए जा रहे हैं, अभी नई संसद का जो गठन हुआ है, जो नई संसद का जो उद्घाटन हुआ है, उस मौके पर जो हमने देखा है, हमारे देश का जो मुख्य जो बुनियादी है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, समानता, बराबरी पर आधारित, उसकी हालत क्या है कि हमारे देश की पहली नागरिक को, चाहे वो उसके उद्घाटन का टाइम है, चाहे शिलान्यास का टाइम हो, उनको वहां आमंत्रित नहीं किया गया। उससे एक सामने हमें नजर आता है कि हमारे देश के लोकतंत्र का क्या होने जा रहा है। तो सवाल यह भी है, इसके अलावा भी है कि हम रोजगार बचाए, हम पक्के हो, हमारे वेतन बढ़े, हमारी काम की स्थितियां बेहतर हो। इससे भी बड़ा मामला आज के दिन यह है, हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे, यह जनतंत्र बचे, जिसके लिए हमारे लाखों लाख लोगों ने कुर्बानियां दी आजादी के आंदोलन में। वो बचेगा तो हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन भी बचेगा। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि जो गठबंधन आज सत्ता में है बीजेपी के रूप में, जो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको भी हटाने के लिए, इसको भी उखाड़ने के लिए हमें मजदूर आवाम के बीच में, खासकर आज के दिन जो हमारा चाहे संगठित क्षेत्र हो, चाहे असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे कर्मचारी के अंदर कच्चा कर्मचारी हो, उन पर भी आज के दिन ये सांप्रदायिक और जातीय जो ये गोलबंदी की जा रही है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इस प्रभाव को तोड़ते हुए, इस पर हमला बोलते हुए हम अपनी एकता बनाएं और निश्चित तौर पर
जो 9-10 अगस्त का जो महापड़ाव होगा उसकी पूरी तैयारी करें। इसके लिए जिला स्तर पर अपनी मीटिंग करते हुए इस काम को किया जाना है और वो पड़ाव ऐसा होना चाहिए, अगले आंदोलन का वो बड़ा आगाज होना चाहिए। हम पूरी तैयारी करके एकताबद्ध होकर करेंगे और सीआईटीयू की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो भी कतारें हैं, हमारी जो भी यूनियनें हैं, पूरा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी और आने वाले दिन जो है निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।